अब हम सीड का जिक्र करें। जो ओव्यूल होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप इनटू सीड में बदल जाता है। और किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सीड कोट। कोट पहने रहता है ये, बीज का जो कवर है, और अंदर एम्ब्रियो होता है। ये जो एम्ब्रियो होता है, ये 3 चीज का बना होता है। सबसे पहला रेडिकल, जिससे रूट बनेगी। एक इसका एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और तीसरा पार्ट कॉटलेडन। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकता है। इफ 1 तो कहलाएगा मोनोकॉट। एग्जाम्पल व्हीट, मेज। इसका बीज 2 हिस्सों में नहीं बटता। इफ 2 तो कहलाएगा डाइकॉट। इसका बीज 2 हिस्सों में बट जाएगा। एग्जाम्पल ग्राम, पीस। देखो बच्चों, अगर आपने चने का वो देखा हो, ये चना है, बाहर वाला हिस्सा सीड कोट है जो डार्क ब्राउन है। यहाँ नीचे एक छोटा सा दाना है और यहीं पे एक स्कार है। इस स्कार से अपनी माँ से चिपका हुआ था, अब स्कार रह गया है, इसलिए इसे हाइलम कहेंगे। पहले यहाँ प्लेसेंटा था। ये जो नीचे छेद है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल से ये सांसें लेता है। अगर इसको खोल दिया जाए तो 2 हिस्सों में खुल जाएगा। तब इसमें हमें क्या नजर आएगा? ऊपर का जो हिस्सा है वो प्ल्यूम्यूल है, इससे स्टेम बनेगा, फ्यूचर स्टेम। नीचे का जो हिस्सा है वो रेडिकल है, इससे रूट बनेगी, फ्यूचर रूट। और ये जो हिस्सा है ये कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन मतलब सीड की पत्ती। इसमें 2 कॉटिलिडन है, इसलिए चने का दाना डाइकॉट कहलाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी डाइकॉट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। के बाद मोनोकोट लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड।
ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग बताई थी मैंने, आउटर मोस्ट कवरिंग इज सीड कोट हैज 2 लेयर्स, 2 लेयर होती है। बीच की सीड कोट की भी 2 है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर वाली को कहेंगे टेस्टा, ये है आउटर, और इससे अंदर वाली को टैगमेन, ये है इनर। तो सीड कोट के भी 2 हिस्से हो गए। फिर भैया इसमें पाया जाएगा हाइलम, द हाइलम, वही वाला निशान जो मां से आया है, इज ए स्कार, स्कार मतलब निशान, ऑन सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड attached to fruit, उसका निशान हो गया। फिर इसमें एक माइक्रोपाइल होता है, अभी बताया था एक छेद है, सांस लेगा इससे। द स्मॉल पोर above हाइलम। फिर इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, द एम्ब्रियो विद इन द सीड कोट कंसिस्ट ऑफ 2 चीजों का बना होता है, 2 चीजों का एम्ब्रियो। पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस सेंटर में, जिसमें प्लूम्यूल वगैरह दिखाए थे, और दूसरा कॉटिलेडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या हुआ, एट द 2 एंड्स, दोनों किनारों पर, ऑफ द एक्सिस द रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर प्रेजेंट। ये दिखाया था ना ऐसे करके, ये एक्सिस है बीच वाला, ये एक्सिस। और ये क्या होगा, 2 कॉटिलेडन जो हैं अक्सर फ्लैशी होते हैं, ऑफन फ्लैशी, गूदेदार, फुल ऑफ फूड लैडन, खाने से लदे हुए ये हुआ करते। अब इसमें ये जो एम्ब्रियो है ये सेंटर का, ये खाना कहां से खाता है अपना, उसी को एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म।
In some seeds, endosperm is formed as a result of ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये शुरू में पढ़ा चुका हूं, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एम्ब्रियो का रिजर्व फूड होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज फूड स्टोरिंग टिश्यू। इसके आधार पर ये जो सीड है ये दो तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक जिसमें एंडोस्पर्म हो, एक जिसमें ना हो। तो नॉन एंडोस्पर्मिक और दूसरे एंडोस्पर्मिक। तो बच्चों, इनमें पहले वाले में एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, है ही नहीं। एग्जाम्पल बीन, ग्राम, पीस, इनमें पाई जाती है। दूसरे वालों में एंडोस्पर्म is present in mature seeds। इसके एग्जाम्पल पपाया और कैस्टर। तो एंडोस्पर्म बड़ा आधार हो गया इसका, खाने की चीज है या नहीं है, इसके आधार पे ये दो तरह के हो गए। समझे? तो बच्चों, कल मैं मोनोकोट वाला डिस्कस कर